कौन सा वचन था? किस टॉपिक पर था? डाला ही नहीं यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब पे नहीं, मोबाइल बाइबल में। ओके, बुधवार की बातों को भूल गए? कैसे चलेगा? हालेलुया, कैसे चलेगा? इसीलिए कहती हूं मनन करो, मनन करो, क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया, हालेलुया, आत्मिक युद्ध में हैं और हमारे पास आत्मिक हथियार भी है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा वचन क्या था? दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 से लेकर 5 तक, जिसमें लिखा है, मैं ये पढ़ती हूँ उसके बाद। ओके, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए हम परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमेन, आमेन। तो उस दिन हमारा वचन था कि हम इस दौरान आत्मिक युद्ध में हैं। क्यों? क्योंकि हम मसीह हैं। आमेन। और हमारे पास आत्मिक हथियार है जिन्हें हमें यूज करना बहुत जरूरी है। आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं? याद है किसी को? याद है किसी को आत्मिक हथियार कौन कौन से हैं? उपवास, प्रार्थना, यस वचन, यस, संगति। ओके, गुड। ऐसे बहुत सारे हथियारों के बारे में बताया था। और क्या बताया था? पहला पॉइंट आत्मिक हथियार। ओके, सेकंड पॉइंट था कि हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। ओके, थर्ड पॉइंट था कि हम कौन हैं, हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है। ओके, चौथा पॉइंट है, जब आप युद्ध में हो तो आप किससे लड़ाई कर रहे हो? पांचवा, जिससे आप लड़ाई कर रहे हो उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन आत्मिक हथियारों से उन्हें ढा सको। ओके, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें उसकी प्लानिंग का अंदाजा रहना बहुत जरूरी है, तभी आप हथियारों को उस प्लानिंग पर मारकर उन्हें गिरा सकते हो। आमेन, आमेन। अब हम आगे जाएंगे। इफिसियों 6 अध्याय, इसी का हम पार्ट 2 करेंगे। ओके, इफिसियों 6 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, 11 भी। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। हालेलुया, हालेलुया। अब 6वां पॉइंट, ठीक है? 6वां पॉइंट क्या है? किसमें बलवंत होना लिखा है? वचन में किसके लिए लिखा है? किसमें बलवंत होना है? शक्ति के, प्रभु की शक्ति के। यस, आमेन। परमेश्वर के पावर में हमें बलवंत होना है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर सामर्थी है? यस। क्या आप जानते हैं परमेश्वर पावरफुल है? यस। हालेलुया, हालेलुया। वचन भी कह रहा है वो सामर्थी है, यस। वो प्रभावशाली है, वो, तो हमें क्या करना है? उसी के सामर्थ्य में बढ़ना है। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जब आपको मालूम है
कि दुष्ट क्या है, दुष्ट की युक्तियां क्या है, तो आपको यह भी पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। आमेन। आमेन। और उसका पावर क्या है। हालेलुया। हालेलुया। उसका पावर ऐसा है जो मौत को भी हरा कर लेकर आया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से लिपटना है ताकि उसका पावर हमारे अंदर आ सके। वचन कह रहा है कि बलवंत बनो। आमेन। आमेन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बलवंत बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार। कौन से हथियार हैं? वही आत्मिक हथियार जो उस दिन मैंने आपको बताया था। उपवास, प्रार्थना, वचन, पवित्रताई में जीवन जीना, संगति, पवित्र संगति, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे हथियार हैं। और सबसे खास और जरूरी, अपने आप का इनकार करना। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना, क्योंकि जब आप अपने आप का इनकार करेंगे और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो आप जय पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। चाहे आपको वो बातें बहुत अच्छी लगती हो, पर प्रभु कह रहा है कि नहीं, तू उसे छोड़, क्योंकि तेरे लिए वो रुकावट है जिसमें तू बढ़ नहीं पा रहे। तुझे उसे छोड़ना है ताकि तू उन बातों में जय पा सके, क्योंकि हम यहां पर सीमित नहीं हैं, हमें बहुत आगे जाना है। अगर हम उन्हीं बातों को लेकर पकड़कर बैठेंगे कि बस मैं इसमें ही खुश हूं, तो आप वहीं तक सीमित रहोगे। पर हमें उन बातों के आगे जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। तो जो बातें हमें पसंद है उन बातों को छोड़ना है, उसमें बढ़ना है जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उन बातों को छोड़ सके और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा अपने जीवन में जय पा सके। हालेलुया। क्योंकि हम किस में हैं? आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो युद्ध में है तो हमें हथियार भी यूज करना आना चाहिए। आमेन। आमेन। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए हर एक चीज जो प्रभु चाहता है वो आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, तब आप उसके जैसे सामर्थी बनोगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई गलत रिलेशन में है, अगर किसी की गलत संगति है, अगर किसी के वर्ड्स बार बार गलत आते हैं, अगर किसी का चाल चलन सही नहीं है, सबको छोड़ना है। छोड़ेंगे तो परमेश्वर से कुछ पाएंगे। आमेन। आमेन। समझ रहे? अपने जीवन को पहले बनाना है। हम दूसरों को बनाने और सुधारने में लगते हैं। ये बन जाए, अरे ऐसा कर, तू ऐसा कर, और खुद कीचड़ में पड़े हुए। नहीं, हमारे लिए कीचड़ नहीं है। उसको सिखाने से पहले अपने आप को करेक्ट करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने लाइफ में टेस्ट मनी बनानी है कि 4 लोग देखे तो वो टेस्ट मनी देखी, ये पहले ऐसे थी अब नहीं है। परमेश्वर ने इसके जीवन को बदला है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कुछ समय पहले मौसी का बेटा आकर टेस्ट मनी देकर गया कि मेरी माँ बहुत बदल गई है। अपने परिवार से वो टेस्ट मनी आनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मौसी को मालूम नहीं था, हमें भी पता नहीं था कि वो उनका बेटा है, क्योंकि मैं तो कभी मिली नहीं, आज तक नहीं मिली हूँ, पास्टर मिले। उसी तरह लोग हमारी टेस्टमनी देनी चाहिए। अगर आप ही फंसे हुए हो और दूसरों को सुधारने के लिए चल पड़े हो तो कैसे चलेगा? हालेलुया। हालेलुया। समझना है, यस। खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारना चालू करो। आमेन। आमेन। तो क्या करना है? अपने आप को बदलना है।
जब अपने आप को बदलेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अभी आत्मिक हथियार आपको पता है कि कौन से हैं? Yes. क्या आप उनका यूज करते हो? Yes. करते हो? Yes. कौन सा हथियार? उपवास प्रार्थना बच्चे। ओके। संगति। प्रार्थना करते हो? Yes. पक्का सब प्रार्थना करते हैं? यस यस। प्रार्थना करते तो हो, पर क्या उस पर विश्वास करते हो Yes. कि मैंने प्रार्थना की मतलब मेरे परमेश्वर ने सुन लिया? यस। हालेलुया। हालेलुया। चाहे उत्तर आए चाहे ना आए। Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा काम है करना। Yes. Hallelujah. आमेन। आमेन। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या नए भाई बहन रहेंगे तो उनकी बात अलग हो गई, जिन्हें प्रार्थना करने आती ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, उनको हमें सिखाना पड़ता है। पर बहुत सारे लोगों को महीनों हो जाते हैं, सालों हो जाते हैं, पर प्रार्थना के लिए बोलो तो कहते हैं मुझे नहीं आती, मुझे प्रार्थना करने नहीं आती। आप कीजिए, मेरे लिए आप कीजिए, ठीक है हम तो करेंगे, पर आप कब करोगे? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हमने परमेश्वर को जाना, विश्वास किया, बैप्टिज्म लेकर उद्धार पाया, तो हम आत्मिक युद्ध में शामिल हो चुके हैं। Amen. आमेन। हो चुके हैं। तो हमें प्रार्थना का हथियार यूज करना बहुत जरूरी है। चाहे आपकी प्रार्थना 2 मिनट की हो, चाहे 2 घंटे की हो, पर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप 2-2 मिनट की प्रार्थना करते जाओगे, परमेश्वर से मांगते जाओगे, कब वो 2 मिनट की प्रार्थना 2 घंटे में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। पर वो तब होगा जब आप करोगे। Amen. हालेलुया। आमेन। हालेलुया। पर हम बोलते हैं मुझे आती ही नहीं, मुझे आती ही नहीं। जब भाई नए नए आए थे तो वे कहते थे कि आप इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हो, मुझे लिख कर दो, मुझे बताओ, मुझे ये शब्द नहीं आता, आप क्या क्या बोलते जाते हो मुझे पता नहीं पड़ता। मैंने कहा आप बैठो, पवित्र आत्मा लीड करेगा, आप उससे मांगो। आज रिजल्ट है, उनको दे दो प्रार्थना करने, वो रुकेगा नहीं, Amen. शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हथियार को यूज करना सीख गए हैं। Amen. कैसे आमेन। सीखे? हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करके। हालेलुया। हालेलुया। तो जो नए भाई बहन रहते हैं उनका समझ में आता है, पर आपको महीनों हो गए, सालों हो गए, तो वो नहीं चलेगा कि प्रार्थना करने नहीं आती। किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड मत रहो, किसी लीडर के ऊपर, किसी पास्टर के ऊपर डिपेंड मत रहो। नहीं, खुद को करना है प्रार्थना, खुद को करना है। हाँ, जरूरत पड़ने पर जरूर आप किसी पास्टर से, लीडर से, अपने भाई बहनों से प्रेयर कराओ, चलेगा, पर उससे ज्यादा आपका प्रेयर लाइफ होना चाहिए। Amen. हालेलुया। हालेलुया। दूसरा हथियार वचन। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही बहुत ही बहुत जरूरी है वचन पढ़ना। पूछू कुछ पूछू? सच सच बताओगे? बाइबल सबके पास है? यस। क्या आप लोग सच में बाइबल पढ़ते हो? Very good. ओके, पढ़ने को नहीं आते मेरे को। ठीक है, उस पर भी आऊंगी, रुको। पढ़ते हो? ओके। जिन्हें नहीं आता उनके लिए भी परमेश्वर ने अब रास्ता निकाल दिया। ऑडियो बाइबल है, लगाओ और सुनते रहो, ठीक है। मौसी के लिए धन्यवाद देती हूँ, भले उसको नहीं आता पढ़ने, वो बराबर बाइबल अपना लेकर आती है, ढूंढती है किधर कौन सा वचन है, ढूंढती है। हमारी आज वो दूसरी मौसी नहीं आई, उन्होंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता था, पर अभी मैंने पढ़ना सीख लिया है। किसने कराया? पवित्र आत्मा ने। वो बुक
आज उनको वो भूख है, आने वाले समय में वो पढ़ेगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर एक बहन को वो वरदान दे सकता है, उन्होंने कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा, तो क्या हमारी मौसी को नहीं दे सकता? वो भी पढ़ेगी, क्योंकि वो भूख है। पर आपके पास है ऑलरेडी, आपको पढ़ना आता है, बाइबल भी है। किस लिए? बैग में रखने के लिए, कबट में डालकर रखने के लिए, सजाने के लिए। है कितना अच्छा लग रहा है बाइबल, कितना चमक रहा है। क्या तो उसमें वर्डिंग लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र। नहीं चलेगा, वो बैग में रखने के लिए नहीं है, शोकेस पे रखने के लिए नहीं है। उसको लेना है, खोलना है और पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आपका रीजन पता है, आपके लिए ये सब नहीं है। आपको दिक्कत हो रहा है इसलिए आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मुझे आपका पता है। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बोल रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोगों के पास बाइबल है, पढ़ने भी आता है, समय भी है, पर पढ़ते नहीं है। वो दूर से देखकर खुश होते हैं कि मेरा बाइबल तो बहुत नया लग रहा है, बहुत चमक रहा है कितनी छान, खूप छान। नया दिखाने के लिए बाइबल नहीं लिया है कि चमके। ये चमकेगा वो जरूरी नहीं है, खुद को चमकना जरूरी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के अद्भुत दास है जिनके बाइबल के पन्ने पन्ने अलग हो गए, इतना डूबे, पर वो अपने बाइबल को छोड़ते नहीं। क्यों? खजाना है, जितना डूबेंगे उतना पाएंगे। तभी तो उसकी सामर्थ हमारे अंदर आती है। वचन के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ आती है। आमेन, आमेन। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही आत्मिक जीवन जीने के लिए वचन की बहुत जरूरत है। वचन नहीं है तो आप युद्ध में कब खत्म हो जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा मैं युद्ध में हूं, नहीं हो, आप वहम में फंसे हुए हो, युद्ध में नहीं हो। फिर आप पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल देखने के लिए नहीं है, बाइबल शोकेस पर रखने के लिए नहीं है, कबट में सजा कर रखने के लिए नहीं है, तकिए के आगे रखकर सोने के लिए नहीं है। बाइबल पढ़ने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करने के लिए। बाइबल ऐसी, जब आप बाइबल को खोलते हैं तो परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जिन्हें पढ़ना नहीं आता उनके लिए अभी मोबाइल में है, सुनते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे तो सबको करना है, पर खास ऐसे छोटे छोटे वचनों को याद कर लो, सुन सुन के याद कर लो। जैसे कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं हो। धन यहोवा की ओर से मिलता है, उसमें दुख की मिलावट नहीं होगी। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे छोटे छोटे वचनों को याद कर लो। याद कर लोगे, या जैसे एक वचन है कि यहोवा के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, Yes. है ना। Amen. ये सारे वचन हर किसी को याद रहने चाहिए, हर किसी को, क्योंकि जब आप प्रार्थना करने बैठोगे ना तो आपको वो वचन याद आएगा और उस वचन को लेकर आप किसी और के लिए प्रार्थना कर पाओगे। अब जैसे मौसी है, मौसी प्रार्थना करती है, अब उनको ये वचन पता है, छोटे छोटे वचनों को मौसी ने याद कर लिया है। अब किसी ने कहा कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मौसी तुरंत
उस वचन को लेकर प्रार्थना कर सकती है कि यहोवा के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आमेन आमेन भले वो पढ़ती नहीं, पर उसने वचन को पकड़ लिया। वचन को पकड़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, पकड़ना जरूरी है, उस पर चलना जरूरी है, तब आप उस हथियार को यूज कर पाते हैं। हालेलुया हालेलुया और उनसे क्या होता है, शैतान की युक्तियां ढह जाती है। हालेलुया हालेलुया समझे इन बातों को। तो ये नहीं बोलना कि हमें पढ़ना नहीं आता, हमें समझना नहीं आता। नहीं, आजकल सबको ज्यादा समझ है, सबको ज्यादा समझ है। खाना खाने समझता है ना, घूमने जाना समझता है ना, शॉपिंग करना रहेगा तो वो भी समझेगा। नहीं, ऐसे कपड़े नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे, ऐसा जूता नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे, ऐसे साड़ी नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे, डिजाइनर ड्रेस चाहिए, ब्रांड चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब शारीरिक चीजें आपको समझती है तो आत्मिक चीजें क्यों नहीं समझ रही? समझना बहुत जरूरी है। आमेन आमेन हालेलुया। पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरा क्या था? वचन। तीसरा क्या बोला? ऊपर। तीसरा मैं साथ में ही बोल गई, वचन को लेकर प्रार्थना करना। हालेलुया हालेलुया। बहुत जरूरी है। वचन को लेकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप वचनों को ले लेकर प्रार्थना करते हैं तो आप सामर्थी होते हैं, और वो सामर्थ दुष्ट के ऊपर हावी पड़ता है। आमेन, आमेन आमेन। हालेलुया। हालेलुया चौथा, उपवास। सबसे फेवरेट, जो लोगों से होता नहीं उपवास। भूख। भूख। उपवास करना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। करते हो? मैंने अपनी कलीसिया में उपवास के बीज को डाल दिया है, आमेन। आमेन और प्रभु गवाह है, जिन्होंने जिंदगी में कभी नहीं रखा था, अब वो उपवास अच्छे से रखते हैं। आमेन। आमेन खाली उनको बोलने की देर है कि कलीसिया मिलकर उपवास करना है। हालेलुया। एक समय मैं थोड़ा कभी भूल जाती हूँ कि अभी टाइम आ रहा है उपवास रखने का, ये मुझे याद दिलाते हैं उपवास का समय आ रहा है। यस आमेन। कोई बात नहीं। हालेलुया। हालेलुया उपवास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, तबीयत खराब है, इमरजेंसी है, वो समझता है, पर सब कुछ अच्छा होने के बाद भी यस। हम उपवास रखते नहीं। तुम मेरे लिए उपवास करो, तुम करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तुम मेरे लिए उपवास करो। वो बेचारा बर्डन से कर रहा है उपवास, और हम यहाँ खा रहे हैं। नहीं चलता ऐसा। आपको तकलीफ आ रही है ना, ज्यादा आपको लग रहा है, तो पहले आपका उपवास होना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया आजकल लोग थोड़े डेढ़शाने हो गए। जब तक नए नए थे ओके, यहाँ के लोगों के लिए नहीं बोल रहे, सुना है उनके लिए बता रहे, क्योंकि वैसा नहीं करना है। उपवास करते हैं और कुछ वैरायटी आ गई, कुछ घर में बन रहा है, खुशबू आती है, यस। यस बढ़िया। प्रभु 1 घंटा तो हो गया, जाने दे बस, आज के लिए उपवास इतना काफी है, लेकर आओ, आने दो, आने दो, आने दो। उपवास गया पीछे। फिर बोलते हैं प्रभु तू तो जानता है ना। जब तक आप नए नए थे ये बातें चल रही थी, क्योंकि आप तब बच्चे थे। हालेलुया। हालेलुया। अब बच्चे नहीं हैं, अब दूध नहीं पीते, अब खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, जिससे हम ताकत में भरे रहते हैं। तो अब हम ये सब बोलकर, प्रभु तू जानता है ना, 1 घंटा रख लिया, तू देख लेना बाकी, प्रभु के ऊपर एहसान नहीं कर रहे बोलकर।
जब तक नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, तब तक ये बचपना किया, कर लिया। अब नहीं। जिन्हें कभी जिंदगी में रखा नहीं है, मेरे यहाँ भी जैसे भी पहले नहीं रखते थे, कभी जिंदगी में नहीं रखा, कंट्रोल नहीं होता था, उन्हें सिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है। 1 घंटा मत खाओ, नाश्ते का उपवास करो, दोपहर का खाना खाओ डायरेक्ट, फिर उस लेवल को बढ़ाना है। पहले 1 घंटा किया, फिर नाश्ते का किया, फिर नाश्ते से दोपहर का हुआ, दोपहर से सीधा रात पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे शरीर पर जय पाना सीख जाते हैं। कैसे? परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़कर। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ मालूम पड़ गया, सालों हो गए, महीनों बीत गए, उसके बाद भी प्रभु तू जानता है ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। नहीं चलेगा, अपने आप का इनकार करना है। जब आप उपवास में अपने आप को इनकार करके उन अभिलाषाओं से दूर रहकर परमेश्वर के करीब आते हैं, तो जय हमारे पास आती है। उस जय को हम पर आने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सामर्थ्य में भर रहे हैं और हथियारों को यूज कर रहे हैं। किस पर? दुष्ट के जीवनों में, दुष्ट की युक्तियों पर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? शरीर से नहीं है, हम आत्मिक युद्ध में। उसके लिए हमें आत्मा में तैयार होना बहुत जरूरी है। और जब आप उपवास करो तो शरीर के भोजन की ओर ध्यान न देकर आत्मा के भोजन की ओर ध्यान दें। हालेलुया, जिससे आपका पेट भी भरता है, आत्मा भी तृप्त होती है और जय मिलती है, सामर्थ आती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप किस परमेश्वर के आगे आ रहे हो? जो सामर्थी है, जो पावरफुल है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमें जय देता है। आमेन। आमेन। उत्पत्ति में क्या लिखा है? कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपने समान बनाया। अपने समान बनाया तो वो भी सामर्थ्य है, उसने वही सामर्थ हमारे जीवन में भी रिलीज किया है। पर क्या आप उस सामर्थ को अपने जीवन में बनाकर चल रहे हो? बनाकर चलना बहुत जरूरी है। सामर्थ ऑलरेडी परमेश्वर ने दे दी है, पर हम अपनी अभिलाषाओं के कारण उस सामर्थ को पीछे छोड़ देते हैं और अपने ही लाइफ में दौड़ते भागते हैं। पर हमें यह याद रखना है कि जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उसने सेम अधिकार, सेम सामर्थ हमारे जीवन में भी रिलीज किया है। उसको लेकर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो आप शैतान की युक्तियों को परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के अधिकार के द्वारा, आत्मिक हथियारों से उसकी हर एक योजनाओं को खंडन कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है। जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें हर एक पृथ्वी की चीजों के ऊपर अधिकार दे दिया है। हम अधिकारी हैं। क्या आप अधिकारों का यूज करते हैं? अधिकारों का यूज करना बहुत जरूरी है। और यूज आप तब कर पाओगे जब आपकी संगति परमेश्वर के साथ होगी। तब आपको समझेगा कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या दिया है। आमेन, आमेन। दुष्ट कहां पर काम करता है? दुष्ट को कहां पर फेंका गया? पृथ्वी पर। वो पृथ्वी पर ही काम करता है। उसकी योजनाएं अलग अलग तरह से हैं, अलग अलग युक्तियां बनाकर, अलग अलग प्लानिंग करके यहाँ पर ही काम करता है। और परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार किसे दिया है? हमें दिया है। तो हम उस पर भारी पड़े ना। वो हम पर क्यों भारी पड़े? यस। हमें उस पर भारी पड़ना है, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। अधिकार। उसके पास कुछ नहीं है, वो मरा हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया।
किस हद तक गया वो? मृत्यु को लेकर आया, पर हमारा परमेश्वर मृत्यु से जय जीवन को लेकर आया। जय पाई उसने, मृत्यु पर जय पाली। तो क्या बचा? क्या बचा? हम क्यों डरते हैं? अरे कैंसर है, टीबी है, कुछ नहीं है। वो डराने के लिए बातों को भेजता है, पर हमारे पास अधिकार है। अधिकार को यूज करना है, सामर्थ्य शब्द बोलने हैं, वचन के अनुसार एक एक बातों को बोलना है और उन गढ़ों को ढा देना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास वो अधिकार है। हम मामूली नहीं है। हो क्या मामूली? जैसे मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, जैसे मेरा परमेश्वर पावरफुल है, वही पावर, वही सामर्थ्य उसने मुझे भी दिया है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। वचन कहता है तुम राजदूत हो, तुम चुने हुए वंश हो, उसी के वंश से आई हूं मैं, तो मैं भी सामर्थ्य हूं। मैं मामूली नहीं हूं, मैं अभिषिक्त हूं। परमेश्वर ने मुझे हर एक बातों में, हर एक क्षेत्र में अधिकार दिया है। उन अधिकारों को यूज करके शैतान की वाट लगानी है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। करेंगे? यस यस, करेंगे आपसे? यस, क्योंकि हम किसकी आराधना कर रहे हैं? अपने महान परमेश्वर की। आमेन। वो आमेन। सामर्थ्य परमेश्वर जो आज भी हमारे पास है, हमारे साथ है, Yes. जिसने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। Amen. आमेन। आमेन, आमेन, एक माँ तुम्हें छोड़ देगी, पर मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Amen. वो परमेश्वर आज भी मेरे साथ है। Amen. तो हमें किसका डर? हालेलुया। हालेलुया, तो युद्ध में लड़ने से डरो मत। युद्ध होना बहुत जरूरी है, और उसी युद्ध में हथियारों को यूज करना भी जरूरी है, और उसके द्वारा आपके जीवन में जय आती जाएगी। आमेन। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत 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 ब्लेस करें। उसके आगे वचन की